मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान, अपशब्द होता है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, पड़ोसी, परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं, रिश्तेदार कन्नी काटने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन से देश भर के नौजवान मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? आज इसकी एक बड़े स्तर पर जमीनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। इसलिए आपको संवाददाता शरद कुमार राजस्थान से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां 9 दिन से लाखों लटकी भर्तियों से जुड़े हजारों बेरोजगार नौजवान धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट देखिएगा, जो बताएंगे यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कैसे वर्षों से नौकरी की परीक्षा पास करके भी लोग नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और गुजरात से संवाददाता गोपी घांगर दिखाएंगी बेरोजगार बना देने वाला सरकारी मॉडल कैसा होता है। इसलिए आज ध्यान से देखकर हर रिपोर्ट को देश के युवाओं के हित में सरकारों को जगाने के लिए दस्तक दीजिए। ये नौजवान हैं, ये इनका धरना चल रहा है और इनकी आज भी बेरोजगारी चल रही। ऐसी बेरोजगारी की व्याख्याता भर्ती, नर्सिंग भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक, फार्मासिस्ट, ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग, जल संसाधन, फायरमैन, फायर ऑफिसर, क्लिनिकल हेल्पर समेत 12 भर्तियों में दावा है 25 लाख नौजवानों की सांसें ऐसी रोक कर रखी गई हैं कि नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 9 दिन से धरना देते नौजवान बेहोश होने लगे। साथ ही पंखा झलते हैं, हाथ मलते हैं, आंखों में जिंदगी की उम्मीद खोजते हैं, पसीना पोंछते हैं, सीना सहलाते हैं, लेकिन 9 दिन बाद भी अब तक इनकी किसी ने नहीं सुनी। ये विक्की बोरान है। 2018 में रेलवे से जुड़ी परीक्षा का फॉर्म भरा, एक परीक्षा हुई, फिर 3 साल बीत गए। पता नहीं ये ज्वाइनिंग होएगी, जिस हिसाब से पहले वाली भर्ती का चल रहा था उसी हिसाब से तो ये 25 तक जाएगी, 2025 पकड़ लेगी। क्योंकि मेरे साथ के बंदे हैं जो 2016 में, जो 16-17 में निकली थी, उसके जो बंदे हैं उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बचपन से सब सुनते आए नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सरकारों ने नौकरी के लिए धरना और प्रदर्शन भी अनिवार्य बना दिया, विकल्प नहीं छोड़ा। आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी की 2 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां लंबित है और आज बेरोजगार बिल्कुल परेशान है अवसाद में। जो भर्तियां कोरोना संकट में अटक गई, जो कोरोना संकट में पूरा काम नहीं हो पाया, उन भर्तियों को जारी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री चिंतित है। लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार मीटिंग करना और इन भर्तियों को कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। सरकारें चिंतित होती तो नौजवान नौकरी की आस में शहीद न होने लगते। सरकारें चिंतित होती तो किसी घर के बेटे बेहोश नहीं होते, बेटी बहुएं बच्चों के साथ नौकरी के लिए जीने मरने की लड़ाई न लड़ रही होती। बेरोजगारों का कहना है कि 2018 में जो एसएससी की भर्तियां हो जानी चाहिए थी, उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है। यही हालत रही तो कम से कम 2025 तक 2 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा, जो एसएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। देश में बेरोजगार अब 3 तरह के पाए जाते हैं। एक, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। दूसरे होते हैं चयनित बेरोजगार, जो एग्जाम तो नौकरी का निकाल लेते हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। और तीसरे होते हैं योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के बाद एक तरह की बेरोजगारी झेलने वाले नौजवान। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी हालत क्यों होती है? क्या नेता बनना आसान हो गया है और सरकारी नौकरी पाना मुश्किल? आज ही गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आए। बीजेपी को 6 में से 6 महानगर पालिकाओं में बहुमत मिला। अब ये जीते नेता फौरन शपथ भी ले लेंगे और काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता। नेताओं की चुनावी प्रक्रिया और नौकरी की भर्ती प्रक्रिया की एक तुलना देखिए। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब निकलेगी पता नहीं होता।
इसके बाद नेताओं को चुनने के लिए वोट किस दिन होगा तय रहता है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन निकला तो परीक्षा भी होगी, इसकी गारंटी तक नहीं होती। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे महीनों, कई बार वर्षों तक लटके रह जाते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेताजी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यह भगवान भरोसे रहता है। चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला भी हाथों हाथ होता है, लेकिन किसी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख भी कब आएगी कुछ तय नहीं होता। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े कहते हैं देश में जब करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की, उनमें से 11,268 लोगों ने नौकरी न मिलने के कारण गरीबी या कर्ज में डूबकर हताश होकर सुसाइड किया। और अब सोचिए, परीक्षाएं पास करके भी बेटे पर बेरोजगारी का ठप्पा लगा होने पर एक पिता के बारे में। आज 2 साल हो जाए तो बच्चा अपना 10 पैसा का रोजगार मिल जाता, वो आगे हिम्मत करके और अच्छा जगह कोशिश करता निकालने लिए। आज जो है बच्चा खुद हमको पैसा मांगने में उसको शर्म लगती होगी। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालत यह है कि अखिलेश राज के आखिरी साल में निकली कई नौकरियों में भी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। 2016 में निकली सरकारी नौकरियों को भरने का काम भी अभी तक चल ही रहा है। दावा है 2017 के बाद यूपी SSSC से निकली ग्रुप सी की एक भी नौकरी किसी को नहीं मिल पाई। क्या हमें आत्मनिर्भर बनने का हमें सर मौका नहीं मिलना चाहिए? इतने दिन से हम सब लोग मानसिक दंश झेल रहे हैं सर। घर वालों की हालत पैसे देते देते ख़राब हो रही है, किसी को शादी करनी है सिस्टर की, किसी को कुछ है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, घर वालों की भी हालत ख़राब हो रही है। कोई इलाहाबाद में पढ़ता रह के बाहर रह के, कोई लखनऊ में बाहर रह के पढ़ता है, 400-400 500 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। एक कमरे में रह के ज़िंदगी सर सिमट जाती है हम लोगों की बिल्कुल, लेकिन उस दंश को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि अरे मेरा बेटा बेटी तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे ये तो सरकारी नौकरी पाने के लिए परेशान लोग हैं, हमें क्यों चिंता करनी। तो ऐसा सोचने वाले लोग अपना नुकसान भी बेरोजगारी के कारण जान लें। भर्ती प्रक्रिया लटकती है तो सरकारी दफ्तरों में काम का बोझ बढ़ता है। कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम होने के कारण आम आदमी की फाइल, जनता का काम सरकारी दफ्तरों में लटकता चला जाता है। सरकारी दफ्तरों में फाइलों का अंबार लगता जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। जल्दी काम कराने के बदले रिश्वत का लेन देन शुरू होता है और फिर इसका असर आप तक भी पहुंचता है। इसको सीधे समझिए कि पुलिस में भर्ती पूरी नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा, कीमत आप चुकाएंगे। तो चलिए अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ। जो जीते अब तुरंत शपथ भी लेंगे, गद्दी भी संभालेंगे, काम भी करेंगे, वेतन पाएंगे, भत्ता भी पाएंगे। तो सवाल यही कि अगर देश में जनप्रतिनिधियों, नेताओं के चुनाव में जीतने पर उन्हें गद्दी सौंपने की पूरी प्रक्रिया तय तारीख पर पूरी होती है, तो फिर क्यों देश में नौजवानों को सरकारी नौकरी पाने में पापड़ बेलवाया जाता है। इलेक्शन समय से होते हैं तो सिलेक्शन भी समय से होने की दस्तक दीजिए।